औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को खुश और अंदाज से गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो आपकी बुक का चैप्टर नंबर है 5। हम अप्लाइड मैथमेटिक्स का, जिसका कोड आपके पास है 113, उसको डिस्कस कर रहे हैं, उस बुक को। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम आज के अपने लेक्चर की बात करें तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.1 को डिस्कस करेंगे। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। बच्चे, एक्सरसाइज 5.1 हमारे पास है, जिसका क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है। हाउ फार अपार्ट टू सिटीज़ ऑन द इक्वेटर हुज लॉन्गिट्यूड्स आर 10 डिग्री ईस्ट एंड 15 डिग्री वेस्ट, रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर, यानी 6400 किलोमीटर। वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि कोई से भी दो शहर हैं जो दोनों के दोनों इक्वेटर पर मौजूद हैं। आप क्या करें, उन दोनों शहरों के दरमियान जो फासला है वो मालूम कीजिएगा। अगर उनके हम एंगल्स आपको दे दें और जो ज़मीन है उसका रदास आपको दे दिया जाए। देखिएगा, पहले इधर हमें पता है कि वेस्ट जोन से होती है ये वाली साइड होती है, और ईस्ट जोन से होती है इस साइड को कहते हैं। इसे आप कहते हो, इसे नॉर्थ पोल दैन साउथ पोल। ठीक है, ज़मीन पर अगर हम किसी जगह की लोकेशन को शो करते हैं तो हम ये डिग्रीज़ में शो करते हैं। अब एक शहर उन्होंने 15 डिग्री वेस्ट का हुआ है और दूसरा शहर उनका है 10 डिग्री ईस्ट। यहाँ पर देखिएगा ज़रा, अब ज़मीन के ये होता है इक्वेटर। उन्होंने कहा कि दोनों के दोनों शहर आपके कहाँ पर मौजूद हैं, इक्वेटर के ऊपर। हम कहते हैं कि एक शहर हमारे पास है यहाँ पर 15 डिग्री वेस्ट की तरफ। ठीक है, और जो दूसरा शहर हमारे पास है वो है सिटी 1 10 डिग्री ईस्ट की तरफ। आप जैसे देखिएगा यहाँ पर ये है अर्थ का सेंटर। अब अर्थ के सेंटर से लेके ज़मीन के किसी पॉइंट तक का फासला आपके पास उन्होंने दिया हुआ है 6400 किलोमीटर, यानी ज़मीन का रदास। ठीक है, हमसे कहा जा रहा है कि आप इन दोनों शहरों के दरमियान डिस्टेंस मालूम करो, यानी फासला, यानी आर्क लेंथ हमने मालूम करनी है। और इन दोनों लाइंस के दरमियान जो फासला बन रहा है वो उसका जो एंगल हमें दिया गया, क्या दिया गया, 15 डिग्री और 10 डिग्री। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास टोटल एंगल मौजूद हो जाएगा, एंगल मालूम हो जाएगा। ठीक है, और हमें रेडियस भी दिया गया है अर्थ का, आर्क लेंथ हमने मालूम करनी है। तो ये सवाल असल में आपको दिया गया है। ठीक है, अब स्टूडेंट इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। पहले ये देख लीजिएगा डायग्राम, ये सिटी 2 और सिटी 1 है, दोनों शहर हैं। हमने क्या करना है, इन दोनों शहरों के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है, फासला। अब ये क्या किया, ज़मीन को सेंटर पॉइंट ये वाला है। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान जो सिटी 2 है इसका 15 डिग्री वेस्ट की तरफ और 10 डिग्री ईस्ट की तरफ सिटी 1 है। तो देखें, अगर हम इन दोनों एंगल्स को ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 16 डिग्री, यानी हमारे पास टोटल एंगल आ जाएगा। अब हमारे पास ये टोटल एंगल आ चुका है। हमने क्या करना है, इन दोनों के दरमियान फासला मालूम करना था, तो हम L इज इक्वल टू आर थीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब L इज इक्वल टू आर थीटा का जो फॉर्मूला है उसके अंदर जो एंगल यूज़ होता है वो होता है रेडियन के अंदर। आप डिग्री के अंदर एंगल पुट करेंगे तो आपके पास आंसर सही नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, कन्वर्ट इनटू रेडियन, के जो एंगल दिया गया है इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन के अंदर। और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाई बाय 180 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिएगा, जब हम 60 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई से, हमारे पास आ जाएगा 16 पाई ओवर 180। जीरो इस जीरो से ख़त्म होगा, 6 कम 6 6 18, तो आपके पास थीटा आ जाएगा पाई बाय 3 रेडियन। ठीक है, जो रेडियन है उसका यूनिट होता है आपके पास रेडियन, जो इसका यूनिट यहाँ पे लिखा है रेडियन। ठीक है, हमारे पास जो एंगल था रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, L इज इक्वल टू आर थीटा में। आर हमारे पास है 6400 किलोमीटर और थीटा हमारे पास है पाई बाय 3, यानी 16 डिग्री। ठीक है, अब अगर हम 6400 को मल्टीप्लाई करें पाई से और 3 से इसे डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 6702.06 किलोमीटर। ठीक है, तो ये असल में जो हमारे पास L आया है, ये इन दोनों शहरों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास हासिल हो चुका है। ठीक है, इसे हम कैलकुलेटर पर कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, 6400 मल्टीप्लाई बाय
पाई, ठीक है, देन डिवाइड हम इसे कर देते हैं 3 से, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 6,702.06, ठीक है। तो ये हमारे पास यही आंसर आया था, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, कैलकुलेशन इसकी इस तरह की गई थी। चलते हैं वापस। स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है, आर्क लेंथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। A spaceman land on the moon and observe that the Earth's diameter subtends an angle of 1 degree 54 minutes at his place of landing. If the Earth's radius is 6400 किलोमीटर, find the distance the Earth and the moon. कि एक शख्स है वो चांद पर जाता है, ठीक है, और चांद पर खड़ा होकर देखता है ज़मीन की तरफ, तो वो महसूस करता है कि वो जिस जगह पर खड़ा हुआ है चांद पर, अर्थ का डायमीटर उसके साथ एक एंगल बना रहा है और वो एंगल है 1 डिग्री 54 मिनट का, ठीक है। अगर अर्थ का रेडियस आपके पास हो 6400 किलोमीटर, तो वो आपसे कह रहे हैं कि क्या आप ज़मीन और चांद के दरमियान फासला मालूम कर सकते हैं। इसको ज़रा समझते हैं। यहाँ पर देखें, ये चांद है, ठीक है, कोई स्पेसमैन यहाँ पर चांद पर जाता है और यहाँ पर खड़ा होकर वो देखता है ज़मीन की तरफ को, तो महसूस करता है कि ज़मीन का जो डायमीटर है इसके साथ जो एंगल बना रहा है वो 1 डिग्री 54 मिनट का बना रहा है, ठीक है। हमसे डिमांड किया जा रहा है कि अगर ये हो अर्थ का सेंटर और इस पॉइंट से लेकर ये सेंटर तक का जो फासला है वो हमारे पास आ रहा है रेडियस, यानी 6400 किलोमीटर। इसी तरह ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक ये फासला आ रहा है रेडियस 6400 किलोमीटर, ठीक है। टोटल डायमीटर बनेगा। हमसे डिमांड की जा रही है कि आप ज़मीन और अर्थ के जो ज़मीन है और चांद के दरमियान फासला मालूम करें, डिस्टेंस। तो गौर कीजिएगा ज़रा, ये तो हमारे पास हो जाएगा एंगल। जो चांद और ज़मीन होते हैं दोनों सर्कुलर मोशन में होते हैं, तो इस हिसाब से ये जो डिस्टेंस होगा ये आपके पास रेडियस होगा, और जो ये डायमीटर होगा ये आपके पास होगा आर्क। यानी उन्होंने हमें एल दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है, हमने आर मालूम करना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं क्वेश्चन का। अब स्टूडेंट देखिएगा, ये हमारे पास है इक्वेटर। अब सॉल्यूशन में देखिएगा, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ होगी हमारे पास होगी डायमीटर, और रेडियस इसका क्या होगा 6400 किलोमीटर, ठीक है। ये किलोमीटर आप ये लिख लीजिएगा। अब जो किलोमीटर यानी जो डायमीटर होता है वो दो रेडियस इसका डबल होता है। अगर आप 6400 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो आपके पास जो आएगा वो असल में क्या होगा, डायमीटर होगा अर्थ का, जो हमारे पास कितना है 12800 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई एल की वैल्यू। फिर ये हमारे पास आर्क है, फार्मूला हमारे पास जो एल इज इक्वल टू आर थीटा का यूज़ होना है, और थीटा हमें दिया गया 1 डिग्री 54 मिनट। अब हम एल इज इक्वल टू आर थीटा के अंदर जो एंगल है पाई के साथ यानी कि रेडियन में ही पुट करते हैं, सक्सेसिमल नंबर सिस्टम में पुट नहीं करते। तो हम क्या करेंगे, पहले इस एंगल को कन्वर्ट करेंगे रेडियन के अंदर। तो देखिएगा, एल इज थीटा इज ऑलवेज इन रेडियन, देन 1 डिग्री 54 मिनट है, ये 54 मिनट है। अगर हमने मिनट से जाना है डिग्री की तरफ तो हमें 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिएगा, थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री प्लस 54 डिवाइडेड बाय 16। जैसे हमने यहाँ पर 60 लगाया तो यहाँ पर जो मिनट था वो डिग्री में कन्वर्ट हो गया। आगे देखिएगा, ये वाली स्टेटमेंट हमने देखी थी। अगर आप 6 का टेबल पढ़ें 9 तक तो आपके पास आता है 54, और 10 तक पढ़ें तो आपके पास आता है 60। तो इट्स मीन दैट ये हमारे पास आ जाएगा 9/10। अगर आप 9 को 10 से तकसीम करते हैं तो आपके पास बन जाता है 0.9 डिग्री। 0.9 डिग्री और 8 डिग्री को जब आप ऐड कर देते हो आपके पास आ जाता है 1.9 डिग्री, ठीक है। अब इस डिग्री को आपने कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिएगा 1.9 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 करेंगे कैलकुलेटर से तो आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन हम इसे थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप करते हैं। हमने पढ़ा था कि जब भी शारिया होता है रकम के दरमियान, अगर हम शारिया ख़त्म कर देंगे, यानी शारिया ख़त्म करने का प्रोसीजर क्या होता है कि शारिया की जगह नीचे 1 आ जाता है और जितने आगे डिजिट होते हैं उतने 0।
तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हम 19 के नीचे लिख देते हैं 10, इशारिया ख़त्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई ऐसे कर देते हैं पाई बाय 180 से। तो देखिएगा 10 जब मल्टीप्लाई होगा 180 से, तो आपके पास ये बन जाएगा 1800 और 19 पाए। कैलकुलेटर से जब आप सोल्व करेंगे 19 को मल्टीप्लाई करें पाए से और 1800 से इसे डिवाइड कर दें, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, थीटा इज इक्वल टू 0.033 रेडियन। ठीक है, तो इस तरह हमने एंगल को मालूम कर लिया रेडियन के अंदर। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर हमने पुट करना है थीटा की जगह पर, क्योंकि हमने मालूम क्या करना है रेडियस यानी आर। ठीक है, एल ओवर थीटा, एल हमारे पास क्या है 12800 और थीटा हमारे पास क्या है 0.033। जब हम इन दोनों को कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा आर इज इक्वल टू 387878। ठीक है, तो ये हमारे पास ज़मीन और चांद के दरमियान तक का फासला मालूम हो चुका। आगे देखते हैं हम, ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सन इज अबाउट 1.496 इंटू 10⁸ किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द सन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज 9.3 इंटू 10⁻³ रेडियंस अप्रॉक्सीमेटली, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन। वो कहना चाह रहे हैं कि जो सूरज है ज़मीन से कुछ इतने फासले पर मौजूद है। ठीक है, अगर जो सूरज है ज़मीन पर जो एंगल बनाता है 9.3 इंटू 10⁻³ रेडियंस का अंदाज़न, तो क्या आप बता सकते हो कि जो सूरज है उसका डायमीटर क्या होगा। देखिएगा ज़रा, ये हमारे पास है सूरज और यहाँ पर हमारे पास है ज़मीन। अगर ये जो सूरज है ज़मीन पर एंगल बनाता है कोई, ठीक है, और वो एंगल ये डिस्टेंस हमारे पास है 1.496 इंटू 10⁸ और एंगल हमारे पास आ रहा है 9.3 इंटू 10⁻³ रेडियंस। हमें चाहिए सूरज का डायमीटर। तो गौर कीजिएगा ज़रा, सूरज और ज़मीन आपस में सर्कुलर मोशन में होते हैं, तो इस हिसाब से जो ये वाला डिस्टेंस उन्होंने हमें दिया ये हमारे पास क्या बन जाएगा रेडियस, और जो ये एंगल है थीटा, तो हमने मालूम क्या करना है आर्क लेंथ, यानी ये जो डायमीटर है इस बार यहाँ पर ये है एल। ठीक है, हमें थीटा दिया गया है, हमें आर दिया गया है, एल हमने मालूम करना है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। रेडियस हमारे पास है 1.496 इंटू 10⁸ और हमारे पास जो थीटा है 9.3 इंटू 10⁻³ रेडियंस है। अब देखिएगा थीटा हमें रेडियन में ही दिया गया, तो हमें इसे रेडियन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम सिंपल इसे फॉर्मूले में पुट कर देंगे। और जो हमारे पास फॉर्मूला है वो हमारे पास है एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर की जगह हम वैल्यूज़ रखेंगे और थीटा की जगह, तो ये कुछ इस तरह होगी। जब इन दोनों को कैलकुलेटर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एल क्या आ जाएगा 1391280। ठीक है, तो ये हमारे पास सूरज का डायमीटर मालूम हो गया। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आ हॉर्स मूव्स इन अ सर्कुलर, कि एक जो घोड़ा है वो सर्कल में मूव कर रहा है। एट वन एंड ऑफ अ रोप 27 सेंटीमीटर लॉन्ग, द अदर एंड फिक्स्ड, हाउ फार डज द हॉर्स मूव व्हेन द रोप ट्रेसेस एन एंगल ऑफ 70 डिग्री एट द सेंटर। कि अगर एक जो घोड़ा है वो सर्कल में मूव कर रहा है, उसको हम क्या करें, एक रस्सी से बांध दें। ठीक है, ये घोड़ा सर्कल में मूव कर रहा है, इसको अगर हम एक रस्सी से बांध दें और इस रस्सी को हम क्या करें फिक्स कर दें, और इस रस्सी की जो लेंथ है वो हमारे पास हो 27 सेंटीमीटर की, और जो ये रस्सी है ज़मीन के साथ जो एंगल बना रही है वो 70 डिग्री का। तो क्या वो हमसे पूछ रहे हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि जो घोड़ा है वो कितना फासला कवर करेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब उन्होंने हमें एंगल दिया हुआ है और ये इस हिसाब से अगर ये घोड़ा सर्कल में मूव कर रहा है तो ये रेडियस नहीं बन जाएगी, ये जो रस्सी है। मीन्स हमें आर दिया गया है और थीटा दिया गया है, हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है एल। ठीक है, यानी आर्क लेंथ। तो देखिएगा ज़रा सॉल्यूशन। अब जो हमें थीटा दिया गया है वो डिग्री के अंदर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिएगा ये जीरो जो से ख़त्म होगा,
तो आपके पास थीटा आ जाएगा 7π/18 रेडियन। आपके पास एंगल मालूम हो चुका है और रेडियस यानी आर आपके पास है 27 सेंटीमीटर। आर भी आपके पास मौजूद है, एंगल भी आपके पास मौजूद है। आप सिंपल उस फॉर्मूले में अब पुट कर देंगे। तो देखिएगा एल इज इक्वल टू आर थीटा का फॉर्मूला है। आर आपके पास 27 है और थीटा आपके पास 7π/18 है। आप देखिएगा 27 और 18 को अगर आप डिवाइड करते हैं, 9 का टेबल इतना पड़े 27 आ जाए 3 पर, और 9 को अगर आप 2 तक पढ़ें तो आपके पास आ जाएगा 18, यानी 3 और 2 यहाँ पर आ गया। 3 को मल्टीप्लाई करें 7 से, आपके पास क्या आ जाता है 21π/2। आप इसको जब आप कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे, 21 को मल्टीप्लाई करें पाई से और 2 से डिवाइड कर दें, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है L इज इक्वल टू 32.9867। अगर आप इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो देखिएगा शारी के बाद है 9। अगर शारी के बाद जो हिस्सा 5 हो या 5 से बड़ा हो, अगर आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो क्या करते हो आप, 5 हो या 5 से बड़ा हो तो आप पिछले वाले में एक ऐड कर देते हो। तो अगर आप शारी के बाद वाले हिस्से नहीं लिखना चाहते तो आप क्या करें, 2 को बना दे 3, तो आपके पास L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 33 आंसर। ठीक है। अब स्टूडेंट देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लाहौर इज 68 किलोमीटर फ्रॉम गुजरावाला के। लाहौर जो है गुजरावाला से 68 किलोमीटर के फासले पर है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ बाय द रोड joining these two cities, अर्थ being regarded as a sphere of 6400 किलोमीटर रेडियस। वो कहना चाह रहे हैं लाहौर और गुजरावाला में तकरीबन फासला 68 किलोमीटर का है। अगर आप लाहौर और गुजरावाला को मिलाने वाली सड़क को मिलाएं, ठीक है, और देखें कि वो सड़क ज़मीन के सेंटर के साथ क्या एंगल बना रही है, और ज़मीन का जो रदास हो या रेडियस हो वो आपको दिया गया हो, तो आप एंगल मालूम कर सकते हैं ना। देखिएगा इसको ज़रा समझते हैं। यहाँ पर मौजूद है लाहौर और इस जगह मौजूद है गुजरावाला। अगर हम इन दोनों शहरों को मिला दें एक लाइन के ज़रिए, और ये जो लाइन है ज़मीन के सेंटर के साथ जो एंगल बना रही है हमने वो मालूम करना है। देखिएगा ज़रा इधर, यहाँ पर गुजरावाला मौजूद है और यहाँ पर मौजूद है आपके पास लाहौर। हम क्या करते हैं, इस लाहौर का और ये इस गुजरावाला का जो इसके सेंटर से फासला होगा वो रेडियस कहलाएगा, जो आपके पास कितना है 6400 किलोमीटर। ठीक है। हमसे डिमांड की जा रही है कि जो सेंटर पर ये जो सड़क, ये जो फासला है, जो एंगल बनाएगा सेंटर पर, वो हमें बताएं। इस हिसाब से उन्होंने आर दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है एल, एल यानी 68। ठीक है। थीटा हमने मालूम करना है। तो देखिएगा ये हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है अर्थ का सेंटर, और अर्थ के सेंटर से तकरीबन इन दोनों शहरों का फासला यानी रेडियस, ये गुजरावाला और ये आपके पास है लाहौर। अगर इन दोनों को आप मिलाएं तो जो आपके पास जो डिस्टेंस आ रहा है 68 किलोमीटर का आ रहा है। हमने क्या करना है, थीटा मालूम करना है, और जो रेडियस है उसका वो कितना है 6400 किलोमीटर का। तो हमें आर भी दिया गया है और एल भी दिया गया है। हम थीटा मालूम कर सकते हैं इससे। एल हमारे पास है 68 किलोमीटर, ठीक है, और आर हमारे पास है 6400 किलोमीटर। देन हम इसको पुट कर देते हैं फॉर्मूले के अंदर, लेकिन हमें आर दिया गया है और एल दिया गया है, थीटा हमने मालूम करना है। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे हम। तो एल थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा एल ओवर आर। एल की जगह पुट कर देते हैं 68 और थीटा की आर की जगह हम पुट कर देते हैं 6400। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.0106205 रेडियन। ठीक है। अब ये हमारे पास जो एंगल आया है ये रेडियन के अंदर आया है। हम इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री के अंदर। ठीक है। हमें आंसर डिग्री में ही देना पड़ेगा, यह सक्सेसिमल नंबर सिस्टम है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 180/π से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस एंगल को। तो देखिएगा जब आप 0.010625 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 से, तो पाई से डिवाइड करने के बाद आपके पास जो एंगल आएगा वो आएगा 36 मिनट 32 सेकेंड्स। ठीक है। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। फिर इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
A circular wire of radius 6 cm cut straightened and then bent so as to lie along the circumference of a hoop of radius 24 cm. Find the measure of the angle which it subtended at the center of the hoop. कि एक 6 सेंटीमीटर लंबी स्ट्रेट वायर है, अगर आप क्या करें उस वायर को एक हुप के ऊपर लपेट दें और उस हुप का जो रेडियस हो आपके पास हो 24 सेंटीमीटर का, और जो वायर आप लपेटते हैं उस वायर का जो रेडियस है वो है 6 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछना क्या चाह रहे हैं, वो हमसे पूछना चाह रहे हैं फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। तो अब क्या आप एंगल बता सकते हैं विच इट सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द हुप, जो हुप के साथ बनेगा। देखिएगा ये हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, इस वायर का जो हमारे पास रेडियस है वो है 6 सेंटीमीटर का, और एक हमारे पास है हुप, ठीक है, इसका जो रेडियस हमारे पास है 24 सेंटीमीटर। ये दोनों हमारे पास वायर और हुप हैं। अगर हम क्या करें इस वायर को इस हुप के ऊपर लपेट दें कुछ इस तरह, तो देखिएगा इस हुप का रेडियस हमारे पास 24 सेंटीमीटर रहेगा। अब गौर कीजिएगा ज़रा, हमने थीटा मालूम करना है, हमें उन्होंने आर दिया हुआ है और कहीं ना कहीं उन्होंने हमें एल भी दिया हुआ है। किस तरह, अब देखिएगा जब हमने इस वायर को लपेटा इस हुप के ऊपर, इस हुप के ऊपर लपेट दिया, अब हम अगर इस पूरी आर्क की बात करें, एक सर्कल बन रहा है, सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो भी तो एक आर्क का होता है, जो हमारे पास क्या होता है 2 पाई यानी 360 डिग्री, और सर्कमफेरेंस के सर्कल के सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। यहाँ पर अगर हम इस वायर के रेडियस को पुट करें यानी 6 को, तो हमारे पास क्या आएगा देखिएगा 2 पाई 6। अब इस 6 को मल्टीप्लाई करें इस 2 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12 पाई सेंटीमीटर, जो हमारे पास क्या होगा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होगा यानी एल। ठीक है, तो इस तरह हम एल की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। आगे देखिएगा, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। एल इज इक्वल टू आर थीटा का फार्मूला हमारे पास है, इसको थोड़ा अरेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। एल की जगह और आर की जगह अगर हम वैल्यूज पुट करें 12 कम 12 12 दूनी 24, यानी आपके पास थीटा आ जाएगा पाई बाय 2 रेडियन। अब हमें जो आंसर है या तो डिग्री में देना पड़ेगा इस डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो हम क्या करेंगे पाई बाय 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180 बाय पाई से, ये जो पाई है इस पाई से ख़त्म हो जाएगा, तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी थीटा इज इक्वल टू 180 बाय 2। अगर आप 180 को 2 से तकसीम करते हैं तो आपके पास थीटा आ जाएगा 90 डिग्री। तो देखिएगा ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ पेंडुलम 5 मीटर्स लॉन्ग स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 4.5 डिग्री थ्रू व्हाट डिस्टेंस डज द बॉब मूव। कि एक पेंडुलम है, उसकी जो लेंथ है 5 मीटर की है, ठीक है, और वो पेंडुलम थोड़ा सा स्विंग करता है, तो जो एंगल बनता है वो बनता है 4.5 डिग्री का। तो आप बता सकते हैं कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ये देखिएगा जिस तरह की पेंडुलम की क्लॉक है, इस पेंडुलम की जो लेंथ है 5 मीटर है, अगर इस पेंडुलम को आप थोड़ा सा आगे मूव करते हैं तो वो कहते हैं कि जो आप मूव करोगे तो वहाँ पर जो एंगल बनना होगा वो 4.5 डिग्री होगा। आप बताएं कि जो यहाँ पर आर्क बन रही है वो क्या होगी, यानी हमने एल मालूम करना है। तो देखिएगा ज़रा, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। आर हमारे पास है 5 मीटर का, यानी रेडियस बन रहा है 5 मीटर, क्योंकि देखिएगा ये पेंडुलम सर्कल में मूव करेगा, तो इसलिए हमारे पास जो पेंडुलम की लेंथ होगी वो रेडियस बन जाएगा यानी 5 मीटर। फिर हमारे पास जो थीटा है वो 4.5 डिग्री है। अब हमने जब एल इज इक्वल टू आर थीटा के अंदर फॉर्मूले के अंदर थीटा पुट करेंगे तो वो तो रेडियन में ही होगा, तभी आंसर हमारे पास आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 4.5 को अगर आप पाई से मल्टीप्लाई करें और 180 से डिवाइड करें तो आपके पास थीटा आ जाता है 0.07854 रेडियन। ठीक है, अब देखिएगा एल इज इक्वल टू आर थीटा का हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास थीटा भी मौजूद है और आर भी मौजूद है। हम सिंपल क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.07854 से, तो हमारे पास जो एल यानी आर्क लेंथ आ रही है 0.39 आ रही है। ठीक है, जो हमारे पास क्या है रिक्वायर्ड आंसर है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, क्योंकि हमने आर्क लेंथ मालूम करनी थी, एल हमारे पास आ चुका है जो हमसे डिमांड की गई थी। ओके, अब बेटा
इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो इंशाल्लाह इस नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।